जय हिंद दोस्तों। लक्ष्य एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है बेटा। मैं राजेश कुमार लीलानी, बायोलॉजी टीचर। बेटा बायोलॉजी के नए टॉपिक के साथ। ठीक बेटा, हमने कल पढ़ा था। ठीक, हमने कल पढ़ा था बेटा स्ट्रक्चर ऑफ आई। ठीक, उसमें आई में मैंने आपको वर्किंग बताई थी कि वर्किंग ऑफ आई। ठीक, तो बेटा हमने पढ़ा था वर्किंग किसकी, आई की। वर्किंग ऑफ आई, ये डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था इसमें वर्किंग में। ठीक, तो बेटा वर्किंग ऑफ आई में मैंने आपको कल पढ़ाया था कि फॉर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। ठीक, कि बेटा दूर की वस्तु को देखने के लिए, एक बार मैं रिवाइज कर रहा हूं आपको, ये किसके लिए था बेटा, दूर की वस्तु। ठीक, कि बेटा दूर की वस्तु को देखने के लिए क्या होगा। देखो बेटा, सपोज ये कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, ये दूर की वस्तु। तो जब किसी दूर की वस्तु के द्वारा लाइट क्या की जा रही है, इमिट की जा रही है, तो बेटा ये जो लाइट है ये कैसी लाइट है, यहां से जो लाइट उत्सर्जित हो रही है ये कैसी लाइट है, पैरेलल लाइट। पैरेलल लाइट इमिट बाय ऑब्जेक्ट, कि वस्तु के द्वारा एक पैरेलल लाइट क्या की गई बेटा, इमिट की गई। देखो वस्तु दूर रखी हुई, तो पैरेलल लाइट इमिट की गई। ये पैरेलल लाइट, ये क्या है बेटा, यहाँ पे ये इसका ये वाला जो भाग है, इस भाग को हम क्या कहते थे बेटा, कॉर्निया। तो पैरेलल लाइट किससे जाके टकराई बेटा, कॉर्निया। ये कॉर्निया था, देखो। ठीक, ये आई का जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, इस पार्ट को हम कह रहे थे कॉर्निया। तो देखो सबसे पहले क्या हुई कि पैरेलल लाइट रीच ऑन रेटिना। ठीक, वो सॉरी रेटिना बेटा, ये आएगा कॉर्निया। ये कहां पे आई, कॉर्निया। ठीक, कॉर्निया के पास आई। तो ये जो लाइट है, इस लाइट को कॉर्निया ने क्या किया, रिफ्रैक्ट किया। तो लाइट रिफ्रैक्ट बाय कॉर्निया। ठीक, किसके द्वारा रिफ्रैक्ट हुई बेटा, कॉर्निया के द्वारा। ये लाइट जैसी कॉर्निया के द्वारा रिफ्रैक्ट होती है, तो ये जाके पड़ी कहां पे, लेंस पे। तो उस समय क्या घटना होगी कि ये जो बेटा सीलियरी बॉडी है, इस सीलियरी बॉडी में जो सीलियरी मसल्स हैं, कौन सी, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स क्या हो जाएगी बेटा, सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाएगी, ये शिथिल हो जाएगी। देख सीलियरी मसल्स क्या हो गई, शिथिल हो गई। उसके शिथिल होने से जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये वाली, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये सस्पेंसरी लिगामेंट अंडर मैक्सिमम टेंशन, कि ये अत्यधिक इसमें क्या होगा, तनाव होगा। तो तनाव होने से ये ऐसा खिंचाएगा, तो ये जो लेंस है बेटा, ठीक, तो लेंस कैसे हो जाएंगे, फ्लैट। तो बायकॉन्वेक्स लेंस क्या हो गए बेटा, फ्लैट हो गए, चपटे हो गए। पहले ऐसे थे, लिगामेंट खिंचाया तो ये ऐसे चपटे हो गए, तो बेटा फ्लैट हो गए। तो फ्लैट होने से क्या हुई कि लेंस की जो फोकल लेंथ है, यहां पे क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो फोकल लेंथ इंक्रीज होने पे जो लाइट है, तो मैक्सिमम लाइट ट्रांसफर की जा रही है किस पे, रेटिना पे। तो ये रेटिना का येलो स्पॉट है, इस येलो स्पॉट पे मैक्सिमम लाइट क्या की जा रही है, फोकस की जा रही है। तो बेटा यहां पे हमने लिखा है फोकल लेंथ ऑफ लाइट इंक्रीज। ठीक, तो लाइट फोकस ऑन येलो स्पॉट। तो ये मैंने आपको ये इवेंट भी बताए थे कि कौन कौन से इवेंट होंगे करके। ठीक है, तो ये दूर की वस्तु के लिए था बेटा। तो जैसे यहां से जो लेंस है, ये लेंस चपटे होंगे, ज्यादा से ज्यादा लाइट फोकस होगी किस पे, रेटिना। ये हमारा रेटिना है बेटा। ठीक, ये क्या है, रेटिना है। तो रेटिना में येलो स्पॉट पे क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा लाइट फोकस होगी। तो जब लाइट फोकस होगी ज्यादा से ज्यादा, तो दूर की वस्तु हमको कैसी दिखाई देगी, स्पष्ट। ठीक, तो ये एक चीज मैंने आपको बताई थी, दूर की वस्तु को देखने। अब देखो, अब नेक्स्ट कि फॉर नियर ऑब्जेक्ट, कि पास की वस्तु को देखने के लिए, किसके लिए बेटा, पास की
ठीक, हमको किसको देखना है, पास की वस्तु। तो बेटा पास की वस्तु के लिए नियर ऑब्जेक्ट के लिए, देखो ये ऑब्जेक्ट नियर है, तो बेटा नियर ऑब्जेक्ट के द्वारा जो डाइवर्जिंग लाइट क्या की जा रही है, स्ट्राइक की जा रही है, कि ये डाइवर्जिंग लाइट किस पे पड़ी, यहाँ पे भी बेटा ये कॉर्निया है। ठीक, ये क्या पार्ट है, यहां से यहां तक बेटा कॉर्निया, ये वाला। ठीक, तो डाइवर्जिंग लाइट किस पे स्ट्राइक होगी, पहले कॉर्निया। ठीक, तो समीप की वस्तु से जो लाइट जा रही है वो बिखरी हुई लाइट है, ऐसी डाइवर्जिंग लाइट है, वो जाके किस पे हुई बेटा, रेटिना पे, वो सॉरी रेटिना बोल रहा, कॉर्निया। ठीक, कहां पे टकराई, कॉर्निया। तो कॉर्निया ने लाइट को क्या कर दिया, रिफ्रैक्ट कर दिया, ये कर दिया रिफ्रैक्ट। और जैसी ये लाइट लेंस के पास पहुंची है, तो बेटा ये जो सीलियरी बॉडी है, इस सीलियरी बॉडी में क्या होगा यहाँ पे, कि यहाँ पे सीलियरी बॉडी की जो सीलियरी मसल्स क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, ये संकुचित हो जाएगी। ठीक, कौन संकुचित हो गई बेटा, सीलियरी मसल्स। तो सीलियरी मसल्स के संकुचित होने से ये जो लिगामेंट है यहाँ, ये जो, ठीक, ये जो मैं येलो कलर का, ये जो लिगामेंट है ये लूज हो जाएंगे। तो बेटा सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो जाएंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट लूज हो जाएंगे, ये ढीले हो जाएंगे। तो इसके ढीले होने से जो लेंस ऐसा था पहले फ्लैट, वो ऐसा हो जाएगा, कैसा, फूल जाएगा, ऐसा बाइकॉन्वेक्स हो जाएगा। तो बेटा देखो सस्पेंसरी लिगामेंट क्या हो गए, लूज हो गए। तो बाइकॉन्वेक्स लेंस कैसे हो गए, थिक हो गए, मोटे हो गए। ठीक, लेंस कैसे हो गए, मोटे हो गए। लेंस मोटे हुए तो लाइट की जो फोकल लेंथ है बेटा, तो फोकल लेंथ क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो कम लाइट जाके किस पे पड़ेगी बेटा, येलो स्पॉट। ठीक, तो ये येलो स्पॉट है किसका, रेटिना का। रेटिना का क्या है, येलो स्पॉट। ठीक, तो हमको पास की वस्तु कैसी दिखाई देगी, बिल्कुल क्लियर। तो ये बेटा दो कंडीशन थी। ठीक, तो ये हमने कल पढ़ चुके थे। अब चलो देखते हैं अब कुछ डिसऑर्डर किसके, आई। ठीक, तो बेटा कुछ डिसऑर्डर डिजीज। ठीक, डिसऑर्डर डिजीज यानी कि बेटा कुछ विकार रोग। किसके विकार रोग है बेटा, ये आई के, कि आई के कुछ रोग। ठीक, तो बेटा कुछ रोग है, इसमें हमको पढ़ना है पहले मायोपिया। ठीक, कौन सा पढ़ना बेटा, मायोपिया। इसको हम क्या कहते हैं, नियर नियर साइडनेस। ठीक, नियर साइडनेस, मायोपिया। बेटा दूसरा हाइपर मायोपिया, या इसी को हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। ठीक, हाइपर मेट्रोपिया, या इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, फार साइडनेस। ठीक, क्या कह रहे हैं, फार साइडनेस की। ये हो गया आपका निकट दृष्टि दोष, ये हो गया बेटा दूर दृष्टि दोष। ठीक, फिर तीसरा एस्टिग्मेटिज्म, दृष्टि वैमनस्य कहते हैं। ठीक, तो बेटा ये हो गया एस्टिग्मेटिज्म। ठीक, चौथा है
कैटरेक्ट जिसको हम कहते हैं मोतियाबिंद, और पांचवा है बेटा आपका नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, ये है बेटा मायोपिया, हाइपरमायोपिया, एस्टिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट और नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, मोतियाबिंद और ये आपका कि रात में ना दिखना। ठीक, तो उसको हम क्या कह रहे हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो बेटा पहला पढ़ते हैं मायोपिया कि ये आपका क्या है, निकट दृष्टि दोष। ठीक, पहला हमको क्या पढ़ना है इसमें, मायोपिया। बेटा पहला है मायोपिया। ठीक, मायोपिया को ही हम क्या कह रहे हैं, नियर साइडनेस। ठीक, नियर साइडनेस की निकट दृष्टि दोष। बेटा इस दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए आप कि इस दृष्टि दोष में आपको पास की वस्तु जो है वो नॉर्मल विजन होगा, कि नियर के लिए क्या होगा, नॉर्मल विजन। ठीक, तो देखो बेटा इसमें क्या होगा कि मायोपिया रोग में कि नियर विजन आर नॉर्मल। देखो पास की वस्तु आपको कैसी दिखाई देगी, सामान्य दिखाई। पास की वस्तु को आप आसानी से देख सकते हो। ठीक, कि पास की वस्तु को आप आसानी से देख सकते हो। कि नियर विजन आर नॉर्मल। क्यों नॉर्मल है, क्योंकि बेटा लाइट जो है वो कहां फोकस हो रही है, येलो स्पॉट। ठीक, तो क्यों, लाइट फोकस ऑन येलो स्पॉट। तो बेटा पास की वस्तु में लाइट कहां पे फोकस हो रही है, येलो स्पॉट पे, तो आपका नियर विजन कैसा है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक, लेकिन जो डिस्टेंट विजन है, कि डिस्टेंट विजन यानी कि जो दूर की वस्तु है। ठीक, तो दूर की वस्तु हमको कैसे दिख रही है, डिस्टेंट विजन ब्लड, ब्लड दिखाई देगी, यानी कि बेटा धुंधली दिखाई देगी। तो डिस्टेंस विजन ब्लड, दूर की वस्तु कैसी दिखेगी इस रूप में, बेटा धुंधली दिखाई देती। क्यों धुंधली दिख रही है, इसका रीजन देखते हैं। ये रीजन है बेटा इसके, ये रीजंस की क्या रीजन है। ठीक, तो क्या रीजन है, क्यों धुंधली दिखाई दे रही है, कि लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना। क्यों धुंधली दिख रही है बेटा, क्योंकि जो लाइट है वो लाइट कहां फोकस हो जा रही है, रेटिना के पहले ही। ठीक, तो देखो डिस्टेंस विजन यानी कि जो दूर की वस्तु है वो कैसी दिखाई देगी इस रोग में, धुंधली दिखाई देगी। क्यों धुंधली दिखाई दे रही है, क्योंकि जो लाइट है वो फोकस हो रही है कहां, रेटिना के पहले। ठीक, लाइट कहां फोकस हो रही है बेटा, रेटिना के पहले। ठीक, तो इस डिफेक्ट को अब करेक्ट कैसे किया जाए। ठीक, तो बेटा it is corrected by। ठीक, it is corrected by, इसके लिए कौन सा लेंस पहनेंगे, कॉन्केव लेंस। तो देखो बेटा आपको यहां याद क्या चीज रखनी है कि अगर मायोपिया को किसके द्वारा ठीक किया जाता है, तो कॉन्केव लेंस के द्वारा, यानी कि अवतल लेंस द्वारा। कौन से लेंस से बेटा, अवतल लेंस। तो चश्मे में हम कौन सा लेंस पहना देंगे इसको, अवतल लेंस। ठीक,
तो बेटा इस डिजीज को हम ठीक कर रहे हैं किसके द्वारा, कनकेव लेंस। देखो अब इसको डायग्राम से थोड़ा सा समझते हैं बेटा। ये ठीक, ये बेटा आई, ये लेंस, ठीक। यहां पे येलो स्पॉट है, देखो ये क्या हो गया बेटा, ये है रेटिना, ये रेटिना का क्या है, येलो स्पॉट, ये येलो स्पॉट, ये क्या है बेटा, कॉर्निया, और ये क्या है, लेंस, ये है, ठीक है। अब देखो कि दूर की वस्तु के लिए बोल रहे हैं बेटा, कोई वस्तु यहां पे दूर पे रखी हुई, ये कोई वस्तु है, तो देखो इसको पास की वस्तु तो स्पष्ट दिख रही है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही, क्यों बेटा, ये है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये दूर की वस्तु हो गई। अब बेटा देखो यहां पे कि क्या मैकेनिज्म होगी कि इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लाइट उत्सर्जित की गई है, ये लाइट गई बेटा सीधे कहां पे, ये लाइट फोकस हुई कहां पे जाके, अभी आपके कॉर्निया पे, कॉर्निया पे। अब ये जो लाइट को रिफ्रेक्ट करेगा, तो ये लाइट कहां फोकस हो गई बेटा, देखो रेटिना के पहले ही लाइट कहां पे फोकस हो गई बेटा, यहां पे इस स्थान, ठीक। तो लाइट मैंने लिखा है कि डिस्टेंस विजन ब्लड, धुंधला दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक। तो बेटा यहां पे लाइट फोकस इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक। तो लाइट कहां पे फोकस हो गई, यहां पे इन फ्रंट ऑफ रेटिना, कि रेटिना के पहले ही लाइट गिर रही है, इसलिए वस्तु क्या हो रही बेटा, क्लियर दिखाई देती है। तो अब इस व्यक्ति को हमको क्लियर दिखाना है, तो फिर हम इसमें कौन सा लेंस इंसर्ट कर देंगे बेटा, कनकेव लेंस, ठीक। तो कनकेव लेंस के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा इस डिजीज को हम क्या करेंगे, ठीक करेंगे। तो इसको पहना दो यहाँ पे एक चश्मा बेटा, ये हमने लेंस पहना दिया इसको, ठीक। इसको कौन सा लेंस पहना दिया हमने, ये कनकेव लेंस, ठीक। तो इसको हम करेक्ट कैसे कर रहे हैं, कनकेव लेंस, ठीक। तो इसको कौन सा लेंस पहना है बेटा, कनकेव लेंस, ठीक। तो ये है बेटा आपका मायोपिया, ठीक, निकट दृष्टि दोष। अब देखो दूसरा इसमें चलते हैं हम, कि बेटा दूसरा एक हाइपर मायोपिया, मैंने बोला आपको, ठीक, या इसी को हम क्या कह रहे हैं बेटा, फार ठीक, दूरदृष्टि दोष। तो बेटा इसमें क्या होगा, इस डिजीज में देखो, इस डिजीज में क्या होगा, इस डिजीज में बेटा, ठीक, इसमें डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बेटा दूर की वस्तु, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा, नॉर्मल विजन होगा, क्यों है नॉर्मल विजन, इसका रीजन क्या है बेटा,
इसका रीजन, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि लाइट फोकस ऑन येलो स्पॉट, लाइट बराबर येलो स्पॉट पे फोकस हो रही है, इसलिए उसको दूर की वस्तु कैसी दिख रही है बेटा? स्पष्ट। तो देखो फार साइड में इसमें दूर की वस्तु आपको कैसी दिखेगी? स्पष्ट दिखेगी। लेकिन नियर ऑब्जेक्ट, बेटा नियर ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा? ब्लर्ड दिखाई, धुंधला दिखाई दे रहा है। नियर ऑब्जेक्ट ब्लर्ड। देख क्यों दिख रहा है धुंधला? कि लाइट फोकस बिहाइंड रेटिना। बेटा रेटिना के पीछे लाइट फोकस हो रही है, ठीक? कि पास की वस्तु को जब देखेगा वो, जिसको दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट है वो कहां फोकस हो रही है? रेटिना के पीछे, ठीक? तो बेटा इसको करेक्ट कैसे किया जाए? ठीक, तो इट इज करेक्टेड बाय कन्वेक्स लेंस, ठीक, उत्तल लेंस के द्वारा। बेटा इसको कैसे करेक्ट करेंगे हम? उत्तल लेंस उसको, उस व्यक्ति को पहना, ठीक? क्योंकि उस व्यक्ति को क्या हो रहा है कि दूर की वस्तु कैसी दिख रही है? नॉर्मल दिख रही है, लेकिन पास की वस्तु कैसी दिख रही है? धुंधली दिख रही है। तो उसको हमने उसके चश्मे में कौन सा लेंस डाल दिया? उसमें हमने डाल दिया कन्वेक्स लेंस, ठीक? तो देखो इसमें कैसी घटना घटेगी आपकी। ठीक है बेटा, ये क्या हो गया इसमें? ये हो गया यहाँ पे येलो स्पॉट, ये क्या है? रेटिना, येलो स्पॉट, ठीक? ये हो गया बेटा लेंस, ये हो गया क्या? कॉर्निया, ठीक? अब देखो इसको कि दूर की वस्तु के, पास की वस्तु के लिए, तो ये बेटा कोई पास में यहाँ पे कोई वस्तु, ठीक? इस पास की वस्तु से जब कोई लाइट इमिट की जाती है, ये लाइट सीधे बेटा किस पे पड़ी? ये, ठीक है? ये गई कहां पे लाइट? कॉर्निया पे। कॉर्निया पे जाने के बाद ये लाइट कहां पे फोकस होती है बेटा? रेटिना के पीछे। ये देखो लाइट कहां जाके फोकस हो रही बेटा? रेटिना के पीछे। जबकि कहां फोकस होना था लाइट? आपके येलो स्पॉट पे, ठीक? तो बेटा ये लाइट फोकस बिहाइंड रेटिना, लाइट कहां पे फोकस हो गई बेटा? रेटिना के पीछे, ठीक? ठीक, लाइट कहां पे फोकस हो गई? रेटिना के पीछे, ठीक? तो इस कंडीशन में इसको क्या हो रहा है कि पास की वस्तु करेक्ट दिखाई नहीं दे रही। तो इसको अब हम कौन सा लेंस पहना दे बेटा? इसको हम पहना देते हैं अब एक लेंस, ठीक? इस डिजीज को ठीक करने के लिए अब हमने इसको पहना दिया कौन सा लेंस? कन्वेक्स लेंस, ठीक? इसको कौन सा लेंस पहना दिया हमने? कन्वेक्स लेंस, ठीक? तो बेटा इसको अब हम ठीक करेंगे किसके द्वारा? कन्वेक्स लेंस, ठीक? तो ये चीज होती है बेटा इसमें, किसमें? फार साइडनेस, ठीक? तो ये दो डिजीज हो गई आपकी। अब देखो बेटा तीसरी डिजीज है
देखो डायग्राम से मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया बेटा आपको कि इस डिजीज में क्या होगा, फार साइडनेस में और नियर साइडनेस में। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट एस्टिग्मेटिज्म, तीसरी डिजीज है बेटा। देखो अब ये जो बीमारी है एस्टिग्मेटिज्म, ये बीमारी किस कारण से होती है कि जब लेंस की जो वक्रता है, जो उसका कर्वेचर है, वो चेंज हो जाए। बेटा देखो वो सॉरी कॉर्निया, देख कि जो कर्वेचर है वो कर्वेचर क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। ठीक, तो बेटा जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर जब परिवर्तित हो जाता है, ठीक, तो उसके परिवर्तित होने पे ये डिजीज होती है। देखो ये सपोज आई है, ये आई का क्या हो गया, कॉर्निया। ठीक, ये कॉर्निया है बेटा। ठीक, इस कॉर्निया का अगर कर्वेचर चेंज हो जाए और ये कर्वेचर अगर ऐसा हो जाए कि ये वक्रता परिवर्तित होकर ऐसी हो, यहां पे आ गई है ये कर्वेचर। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये डिजीज होगी। ठीक, तो उस कंडीशन में ये डिजीज कॉज की जा रही है। ठीक, तो एस्टिग्मेटिज्म कब कॉज होगा बेटा, कि जब ठीक कॉर्निया की कर्वेचर क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक, तो दिस डिजीज, ये डिजीज किस कंडीशन में हो रही है बेटा, दिस डिजीज कॉज ड्यू टू चेंज कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का कर्वेचर क्या हो गया है, परिवर्तित। कर्वेचर यानी बेटा कि जब हम ये कह सकते हैं कि जब कॉर्निया की जो वक्रता है वो ऐसा था बेटा, अगर उसकी वक्रता चेंज हो गई, ठीक, तो कॉर्निया की जब वक्रता चेंज होती है तब यह डिजीज होती है। ठीक, अब बेटा वक्रता चेंज होने पे क्या होता है कि जो फोकल लाइट की जो फोकल लेंथ होती है वो कम हो जाती है। लाइट की फोकल लेंथ कम हो जाती है, या हम ये कहते हैं कि जो लाइट है वो येलो स्पॉट पे फोकस नहीं हो पाती। ठीक, तो बेटा इन दिस कंडीशन, do not focus light on yellow spot। लाइट कहां पे फोकस नहीं हो पा रही बेटा, येलो स्पॉट। ठीक, तो उसको ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा, उसको ऑब्जेक्ट ब्लर दिखाई देगा, चाहे पास का ऑब्जेक्ट हो चाहे दूर का ऑब्जेक्ट। ठीक, तो इसका विजन कैसा हो गया बेटा, विजन आर ब्लड। ठीक, उसका विजन कैसा हो गया, धुंधला हो गया। ठीक, तो विजन आर मैंने लिखा कि ब्लड, कि उसका विजन कैसा हो गया, ब्लर। क्यों हो गया बेटा, इन दिस कंडीशन डू नॉट फोकस लाइट ऑन येलो स्पॉट, कि येलो स्पॉट पे लाइट फोकस नहीं हो पा रही है। ठीक, तो इसको करेक्ट कैसे किया जाएगा। ठीक, तो बेटा इट इज करेक्टेड बाय सिलेंड्रिकल लेंस। इसको कैसे करेक्ट किया जा रहा है बेटा, इसको करेक्ट कर रहे हैं हम सिलेंड्रिकल लेंस पहना। ठीक, तो देखो ये याद रखने वाली बात। ठीक, नियर साइडनेस में हमने बेटा कौन सा लेंस पहना है, कनकेव लेंस।
देख फार साइडनेस में हमने कौन सा पढ़ा है, कन्वेक्स लेंस, और इसमें हम कौन सा लेंस, हम इसको ठीक करने के लिए कौन सा लेंस पहना रहे हैं, सिलेंड्रिकल। ठीक, तो ये तीसरी डिजीज थी बेटा। अब चौथी डिजीज देखो इसमें, कैटरैक्ट, यानी कि बेटा जो मोतियाबिंद है। ठीक, इस कंडीशन में क्या होता है, इस डिजीज में क्या होता है, इन दिस डिजीज बेटा, इस डिजीज में जो लेंस है वो अत्यधिक सॉलिड हो जाता है। लेंस क्या हो जाता है, बहुत मोटा और सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है। ठीक, तो लेंस बेटा इस कैटरैक्ट में, मोतियाबिंद में क्या हो रहा है, लेंस सॉलिड हो जाते हैं। ठीक, वो ब्राउन कलर का दिखने लगता है। ठीक, तो बेटा सॉलिड हो जाता है, ब्राउन कलर का दिखाई देने लगता है और फ्लैट हो जाता है। ठीक, तो बेटा इन दिस डिजीज, देखो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इन दिस डिजीज लेंस बिकम मोर सॉलिड। कैसा हो गया, ये अत्यधिक सॉलिड हो गया। ठीक, फिर ब्राउन कलर का हो गया, एंड फ्लैट हो गया। कैसा हो गया बेटा, फ्लैट, यानी कि चपटा हो गया। ठीक, तो देखो इसमें लेंस क्या हो गया, ब्राउन कलर का हो गया है लेंस। ठीक, भूरा कलर का दिखने लग गया, मोर सॉलिड, अत्यधिक कठोर हो गया है, और कैसा हो गया लेंस, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। ठीक, लेंस कैसा हो गया बेटा, फ्लैट हो गया, चपटा हो गया। ठीक, तो इस कंडीशन में, ठीक बेटा, इस कंडीशन में क्या होता है कि इस कंडीशन में जो लाइट है, लाइट की फोकल लेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक, क्योंकि बेटा लेंस जो है, लेंस क्या हो गया है कि ओपेक हो गया, अपारदर्शी हो गया, तो लाइट की फोकल लेंथ या तो रिड्यूस हो जाती है। ठीक, तो ये बेटा लेंस कैसे हो गए, लेंस ओपेक हो गए। ठीक, ठीक, लेंस कैसे हो गया बेटा, अपारदर्शी हो गए। ठीक, अपारदर्शी होने से एंड फोकल लेंथ ऑफ लाइट रिड्यूस, कि लाइट की जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो गई, कम हो गई। देखो मैं आपको हिंदी में एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस डिजीज में लेंस कैसे हो गए, अत्यधिक कठोर हो गए, ब्राउन कलर के हो गए, भूरे हो गए, और कैसे हो गए, चपटे हो गए। ठीक, जिसके कारण लेंस कैसा हो गया, ओपेक हो गया, अपारदर्शी हो गया, जिससे लाइट की जो फोकल लेंथ है वो कैसी हो गई, कम हो गई। ठीक, फोकल लेंथ कम हो गई, तो इसमें ठीक, जब फोकल लेंथ कम हुई तो विजिबल, विजन कैसा होगा बेटा, विजन या तो ब्लर्ड होगा या तो दिखेगा ही नहीं। ठीक, डू नॉट विजन, तो विजन क्या होगा ही नहीं, या तो फिर बेटा विजन कैसा होगा, ब्लर्ड होगा। ये जनरली कब होता है बेटा, ओवर एज में। कैटरैक्ट कब हो रहा है, ओवर एज पर्सन। ये किसको हो रहा है बेटा, ओवर एज पर्सन को। ठीक, कि जिस व्यक्ति की एज ज्यादा हो जाती है उसको साधारणतः ये होता है। ठीक, अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे बेटा, कि it is corrected by
ठीक, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लेंस। ठीक, या तो हम लेंस को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। ठीक, तो इट इज करेक्टेड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस। ठीक, लेंस के रिप्लेसमेंट से यानी कि लेंस को हम क्या कर देंगे बेटा? बदल देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे, दूसरा लेंस लगाएंगे, ठीक, बाहर से। तो इस प्रकार से ये कैटरेक्ट को क्या किया जाता है? ठीक होता है। तो बेटा ये दूसरी डिजीज थी इसमें, कैटरेक्ट। अब देखो एक डिजीज और बेटा इसमें पढ़ लेते हैं अपन। मैंने क्या बताया? नाइट ब्लाइंडनेस, पांचवी डिजीज है इसमें। नाइट ब्लाइंडनेस बेटा ऐसे व्यक्ति को डिम लाइट में यानी कि कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस कि ऐसे व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। ठीक, देखो बेटा इनको क्या होगा कि डिम लाइट में इनका जो विजन होगा, ठीक, पूरी तरह से इनको क्या होगा? दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो बेटा ये व्यक्ति क्या करेंगे? डिम लाइट में दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो बेटा ठीक, इनको क्या हो रहा है? इनका विजन नहीं होगा। कैसी? डिम लाइट, कि बेटा कम प्रकाश में इनको दिखाई नहीं देगा। ठीक, बेटा ऐसे व्यक्ति को कम प्रकाश में दिखाई नहीं देता। क्यों दिखाई नहीं देता? मैंने आपको बताया था इसका रीजन बेटा, देखो हमने बायोकेमिस्ट्री ऑफ विजन पढ़ा था, तो मैंने आपको कहा था कि जो रेटिना में फोटो रिसेप्टर जो 3 मेम्ब्रेन होती है करके मैंने आपको बताया था। एक थी गैंग्लियोनिक सेल वाली, दूसरी बायपोलर और तीसरी थी फोटो रिसेप्टर। किसमें बेटा? रेटिना में। तो जो फोटो रिसेप्टर होते हैं किसके? रेटिना के। तो देखो इधर कि बेटा जो रेटिना है, रेटिना में क्या होते हैं? फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर, ठीक, इसमें बेटा 2 प्रकार की सेल मैंने आपको बताया था फोटो रिसेप्टर में। एक थी बेटा रॉड और दूसरी क्या थी? कोन। एक क्या थी बेटा? रॉड और दूसरी क्या थी? कोन। ठीक, तो रॉड कम लाइट में देखने में मदद करता है, रॉड क्या करता है? कम लाइट में देखने में, और कोन ब्राइट लाइट में। ठीक, ब्राइट लाइट में बेटा देखने में मदद करता है। ये किस में मदद कर रहा है? ब्राइट लाइट में, यानी अत्यधिक लाइट। तो बेटा रॉड में कौन सा पिगमेंट प्रेजेंट होता है? इसमें पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन। इसमें क्या पाया जाता है बेटा? रोडोप्सिन। और इसमें कौन सा पिगमेंट मैंने आपको बताया था? इसमें जो पिगमेंट है आयोडोप्सिन। ठीक, ये तो देखो बेटा जो रोडोप्सिन है ये अगर नहीं बनेगा, इसका बनना अगर प्रभावित हो जाए हमारे रेटिना में, ये नहीं बनेगा, तो हम रात के या फिर हम कह सकते हैं कि कम लाइट में हमको दिखाई नहीं देगा। ठीक, तो बेटा डू नॉट विजन इन डिम लाइट, कि मैंने आपको कहा कि डिम लाइट में कोई विजन नहीं होगा।
वो किसकी कमी के कारण हो रहा है? रोडोप्सिन। तो देखो बेटा इसमें क्या रीजन है कि उस व्यक्ति को हमको दिन में तो दिख रहा है लेकिन रात में नहीं दिख रहा, तो हम यहां लिखेंगे ये किस कारण से हो रही है? ये डिजीज विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक, तो बेटा डेफिशिएंसी ये किसके कारण हो रही है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। किसकी कमी के कारण बेटा? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। ठीक, क्योंकि बेटा विटामिन ए हेल्प कर रहा है किस चीज के लिए? रोडोप्सिन पिगमेंट को बनाने। ठीक, रोडोप्सिन पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए क्या होता है? विटामिन ए चाहिए होता है। ठीक, तो बेटा यहां पे क्या होगा कि ये बीमारी किसके कारण से हो रही है? कि डू नॉट सिंथेसिस रोडोप्सिन, कि रोडोप्सिन उसके रेटिना में नहीं बन पा। ठीक, तो डू नॉट सिंथेसिस रोडोप्सिन। तो बेटा रोडोप्सिन के सिंथेसिस नहीं होने के कारण उस व्यक्ति को क्या हो रही है? ये बीमारी हो रही है। ठीक, कौन सी? नाइट ब्लाइंडनेस। तो देखो रोडोप्सिन कहां से मिल रहा है? विटामिन ए से। ठीक, तो बेटा हम कहते हैं कि गाजर खाओ, आंख की रोशनी तेज होगी। क्यों? क्योंकि जो कैरेट रूट होती है, कैरेट रूट किसको कंटेन करती है? कैरोटीनाइड को। और कैरोटीनाइड क्या होता है? विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है। ठीक, तो गाजर खाने से हमको कैरोटीनाइड मिलते हैं। वो कैरोटीनाइड किसको बनाते हैं? विटामिन ए को। विटामिन ए से क्या बन रहा है बेटा? रोडोप्सिन बन रहा है। ठीक, विटामिन ए से क्या बन रहा है? रोडोप्सिन। ठीक, और रोडोप्सिन रेटिना में ठीक मंद प्रकाश में हमको देखने में मदद करता है। ठीक है, तो बेटा ये हमने पढ़ा आज। ठीक, देखो फटाफट देखो, ये एक डिजीज पढ़ी हमने एस्टिग्मेटिस, दूसरी पढ़ी बेटा कैटारेक्ट। ठीक, एस्टिग्मेटिज्म हम किसको कह रहे थे बेटा? कि जब जो कॉर्निया है, कॉर्निया का कर्वेचर क्या हो जाए? परिवर्तित। कैटारेक्ट किसके कारण हो रहा है बेटा? जब लेंस मोटा हो जाता है या ब्राउन कलर का। ये किसको होता है? ओवर एज व्यक्ति को। ठीक है, फिर मैंने आपको फार साइडनेस यानी कि दूरदृष्टि दोष बताया कि इसमें जो लाइट है ये फोकस कहां पे होती है बेटा? रेटिना के बाहर, रेटिना के पीछे। तो इसमें हम कौन सा लेंस लगाते हैं? कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इसके बाद बेटा आप आ जाओ मायोपिया में यानी कि नियर साइडनेस। ठीक, तो इसमें ये जो निकट दृष्टि दोष है, इसमें नॉर्मल विजन तो आपका सामान्य होता है, लेकिन दूर की दृष्टि कैसी हो जाती है? आपकी धुंधली हो जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है कि जो लाइट अगर किसी वस्तु के द्वारा उत्सर्जित किया जा रहा है तो वो लाइट रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। ठीक, तो इस कंडीशन में ये हमको क्या होती है? डिजीज होती है। ठीक, तो थैंक यू बेटा। अब कल पढ़ेंगे हम ईयर का स्ट्रक्चर।